नमस्ते, वेलकम टू इंटरटिव टैरो। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद कर रही हूँ आप लोग अच्छा कर रहे हो, सेफ रह रहे हो, पॉजिटिव रह रहे हो। तो जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा गाइस। और जिन्होंने पहले ही मुझे सपोर्ट कर लिया, बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक मिलेगा, अगर आपको वहाँ पे मुझे फॉलो करना है तो फॉलो कीजिए। और साथ ही साथ जो भी डेक्स मैं यूज़ कर रही हूँ उस रीडिंग में, उसके लिंक्स भी होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो आज की जो पिक कार्ड रीडिंग है वो फरवरी में क्या होने वाला है आपके साथ, उसके बारे में रीडिंग है, ठीक है। फरवरी प्रोटेक्शंस होने वाले हैं 2021 के। तो हमारे पास एज़ यूजुअल 3 ग्रुप्स हैं। तो जो पहला ग्रुप है वो है ब्लड स्टोन क्रिस्टल वाले लोगों के लिए, ब्लड स्टोन ग्रुप नंबर 1। फिर ग्रुप नंबर 2 लोगों के लिए है टाइगर आई। और फिर है ग्रुप नंबर 3 लोगों के लिए लैब्राडोराइट। तो आंखें बंद करें, रिलैक्स करें, अब सारी वरीज को लेट गो करें और डीप ब्रेथ्स लें। और उसके बाद जिस क्रिस्टल या जिस पायल से आप सबसे ज़्यादा इंट्यूटिवली कनेक्ट कर पाते हो उसको चुनें, ठीक है। तो याद रखिए ये जनरल रीडिंग है, तो जो लेना है लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। और टाइम स्टैम्प्स होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मैं शुरू करने वाली हूँ ब्लड स्टोन लोगों से, यानी कि ग्रुप नंबर 1 लोगों से। फन, अगर आपने ब्लड स्टोन चुना तो देखते हैं कि आपके लिए फरवरी के लिए मेन एनर्जीज़ क्या होने वाली है, ठीक है। ग्रुप नंबर 1 लोगों के लिए मेन एनर्जीज़ क्या होने वाली है, ओवरऑल एनर्जीज़ लाइफ पर्पस और ऑरेकल कार्ड से देखते हैं कि आपके लिए मेन एनर्जी क्या होने वाली है। ओके चलो, ओ देखिए हमारे पास है हार्ट डिज़ायर और लाइट एंड लव। वाह, और इसमें से भी देख लेते हैं कि ओवरऑल एनर्जी कौन से स्पिरिट गाइड्स हैं आपके साथ, क्या मदद हो रही है, क्या है आपके लिए स्पिरिचुअल मैसेज, ये भी देख लेते हैं फरवरी के लिए। ओके अब शपथ, चलो। वाह, होप, लव एंड एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पे जो आपके लिए ओवरऑल एनर्जी है, यहाँ पे जो 2 कार्ड्स आए, हार्ट डिज़ायर्स और लाइट एंड लव। तो यहाँ पे एंजल्स आपको फरवरी मंथ में ये कहना चाहते हैं कि आप अपने हार्ट, आपका जो हार्ट कह रहा है उसकी तरफ जाइए। और ये ब्लड स्टोन भी इंट्यूशन की बात करता है, ये क्रिस्टल इंट्यूशन, क्रिएटिविटी। तो अगर आप कोई क्रिएटिव थिंक करना चाहते हो अपने लाइफ में, आपका इंट्यूशन अगर आपसे कह रहा है कि हाँ ये कर लो, अगर आपका दिल कह रहा है कि हाँ ये रास्ते पे चले जाओ, तो इट्स टाइम कि आप अपने दिल की रास्ते पे जाने के लिए बोल रहे हैं, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करने के लिए बोल रहे हैं। शायद वो एक रिलेशनशिप में हो, शायद वो आपके करियर में हो, शायद आपकी क्रिएटिविटी में हो, चाहे जो भी चीज़ हो। तो यहाँ पे एंजल्स यही बोल रहे हैं कि अपने दिल की आवाज़ सुनने का वक्त है अभी, राइट नाउ फरवरी मंथ में। जब आप अपने दिल की आवाज़ सुनोगे तब देखिए वो लाइट एंड लव भी आपके लाइफ में आने वाला है। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है थोड़े लोग शायद आप अपने आर्ट से या फिर अपने बातों से दूसरे लोगों की ज़िंदगी में थोड़ी रोशनी लेके आ सकते हैं, और साथ ही साथ आपकी ज़िंदगी में भी रोशनी आने वाली है, बहुत प्यार आने वाला है। मुझे लग रहा है कि ग्रुप नंबर 1 के लिए फरवरी में यही एंजल्स बोलना चाहते हैं कि आप बहुत प्रोटेक्टेड हो, आपके एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार आने वाला है। तो अपने दिल की आवाज़ बहुत सुनिएगा। अगर आपको लगता है कि आपका दिल कहता है कि हाँ मुझे इस इंसान को बुलाना चाहिए तो बुलाइए, अगर आपका दिल कहता है कि हाँ मुझे ये रास्ते पे जाना चाहिए तो जाइए। तो ये फरवरी का महीना मुझे लग रहा है कि विद दिस हार्ट डिज़ायर्स एंड लाइट एंड लव ओवरऑल एनर्जी है, तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को अपने दिल की आवाज़ सुननी चाहिए। आपका इंट्यूशन भी मुझे स्ट्रांग ही लग रहा है। और याद रखिए आपके पास वो फ्रीडम भी होगा कि आप अपने दिल की आवाज़ सुन के कर पाओगे, यही एंजल्स बोल रहे हैं। क्योंकि ये जो चीज़ है ना आपकी ज़िंदगी में बहुत रोशनी लेके आएगी, आपको सही रास्ते पे लेके जाएगा, क्योंकि आपके एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपके ड्रीम्स, आपके बहुत ड्रीम्स हो सकते हैं, आप यूनिवर्स को दे रहे हो अपने ड्रीम्स। तो यूनिवर्स को थोड़ा वक्त लगेगा, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं और आपके ड्रीम्स हमेशा रियलिटी बनेंगे। तो बस एक ही बात याद रखिए कि आप ऑनेस्ट रहिए अपने साथ, और ऑनेस्टी के साथ जो आपके डिज़ायर है उसको मांगिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी क्या होता है
उसमें जब भी हम कोई डिज़ायर रहते हैं तो उसमें कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। कभी कभी हम बहुत हाँ मैं ये करने से मुझे वो चाहिए, वो एक्सपेक्टेशन को छोड़िए और आप जो करना चाहते हो वो कीजिए लाइफ में, तो आपको बहुत और डबल मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? ठीक है। ज़्यादा कभी कभी हम हाँ मैं इनको इतना पैसे दे देते तो शायद ये लोग मुझे वापस उससे ज़्यादा देंगे, ऐसे ऐसे नहीं सोचना है। कुछ भी एक्सपेक्ट किए बिना, किसी की मदद करे तो किसी एक्सपेक्ट किए बिना कीजिए, क्योंकि तभी वो उनको अपने दिल से सपोर्ट कीजिएगा, वो इम्पॉर्टेंट, सच्चे मन से, बहुत इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे। ठीक है। और देखिए लाइट एंड लव, डेफिनेटली एंजल्स बहुत लव और लाइट लेके आ रहे हैं फरवरी के महीने में। अगर आप एक डार्क फेज से जा रहे थे तो मुझे लग रहा है रोशनी आने वाली है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल रहे हैं, शायद कोई क्लैरिटी मिल रही है, शायद कोई आंसर जो आप वेट कर रहे थे वो मिल रहा है। ठीक है। और साथ ही साथ थोड़े लोगों के लिए मैंने जैसे कहा, आप दूसरे लोगों को होप देते हैं, दूसरे लोगों, यहाँ पे देखिए लाइट एंड लव, और यहाँ पे भी लव एंड एक्सेप्टेंस है। ठीक है, होप। तो मुझे यहीं पे ये भी लग रहा है कि आप दूसरे लोगों की लाइफ में रोशनी लेके आते हैं। शायद आपके कोई क्रिएटिविटी से हो सकता है, या फिर शायद आपके शब्दों से हो सकता है, या फिर आपके काम से हो सकता है, शायद आप कोई सर्विस देते हो जिससे लोगों को बहुत उम्मीद मिलती है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो बहुत बढ़िया होने वाला है, मुझे लग रहा है आप लोग आपके पास आएंगे, आपसे शायद वो लोग ये भी मांग सकते हैं, ओपिनियन मांग सकते हैं, ऐसा हो सकता है कोई एडवाइस मांग सकते हैं, या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स आएंगे। और जब भी शायद आप अपने फैमिली मेम्बर्स से बातें करते हो तो आपके फैमिली मेंबर्स बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि आपकी बातें बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकती है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा उम्मीद देते हो लोगों को, बहुत अच्छे शब्दों में आप कम्युनिकेट कर पाओगे लोगों को। और आपको भी यही है कि आप ये जो आपका डिज़ायर है ना, आपके हार्ट में जो डिज़ायर है उसको हमेशा होपफुल रहने के लिए बोल रही है यूनिवर्स। आपका जो डिज़ायर है वो पूरा होगा, होप रखिए, एक्सेप्ट कीजिए कि आप पा सकते हो। हमेशा होप रखना, होप बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो जो भी आपका डिज़ायर है, जो भी है आपकी लाइफ में, उस पर भरोसा कीजिए, हाँ कि आपको वो मिलेगा, तभी वो आपको मिलेगा। तो उम्मीद मत छोड़िएगा। ये फरवरी मंथ चाहे कोई भी ऑब्स्टिकल्स आ जाए, उम्मीद मत छोड़िएगा, आप अपने राह पे जाइए। शायद ऐसा हो सकता है कि आप अपने दिल से कुछ चाहते हो, आप करते हो, और उसके बाद आपको लगता है कि ये गलत तो नहीं है, क्योंकि कभी कभी चीज़ें ना थोड़ी बहुत हमें थोड़े बहुत रास्ते में हम तो हो ही जाते हैं ना। तो डाउट मत कीजिए अपने आप को, अपनी कैपेबिलिटीज़ को डाउट मत कीजिएगा फरवरी के महीने में। ठीक है, ये बात याद रखिए। तो देखते हैं कि और क्या है। बस अपने दिल की बात सुनिए और होप रखिएगा, सब कुछ बढ़िया होगा। मुझे लग रहा है बहुत सारा सपोर्ट है एंजल की तरफ से आपको फरवरी के महीने में। तो देखते हैं कि और टैरो कार्ड से क्या आ रहा है मेरे ग्रुप 1 लोगों के लिए। 7 ऑफ स्टेप्स यानी कि 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ओह, एस ऑफ स्टेप्स, बहुत फायरी एनर्जी है। शायद कोई फायर साइन आने वाला है आपके लाइफ में, कोई नया लव हो सकता है। शायद आप पूछ रहे अपने दिल से कि ये सही है कि नहीं, तब सिर्फ अपने दिल की बात सुनिएगा, आपका दिल क्या कह रहा है। देखिए इल्यूजन, जैसे मैंने बोला ना, बहुत लाइट है, मून एनर्जी, वो जो पर्दे में था वो बाहर आने वाला है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई पास से आपकी लाइफ में आ रहा है और आपको क्लैरिटी मिल रही है फाइनली। शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप उस पर्सन को लेट गो कर रहे हो, आपको समझ आ रहा है कि ये पर्सन आपके लिए नहीं है। ऐसा हो सकता है फाइनली आपको क्लैरिटी मिल रही है कि क्यों आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि आप अपने दिल की आवाज़ सुनने वाले हो। तो मुझे ये भी बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है आप लोगों के लिए कि बहुत सारा आंसर्स मिल रहा है। किसी इंसान के बारे में आंसर्स हो सकता है, शायद कोई क्रिएटिव स्पार्क मिलने वाला है जिसके कारण आपके काम में, आपके करियर में मुझे बहुत एडवांसमेंट दिख रही है। जो भी मूनलाइट बोलने से उतना ज़्यादा हम देख नहीं सकते हैं, राइट? तो आपको क्लियरली दिखने वाला है, लोगों की सच्चाई क्लियरली दिखने वाली है, आपकी सच्चाई क्लियरली दिखने वाली। शायद ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे लोग अपने शैडो सेल्फ पे काम करें, अपने ईगो में काम करें। आपको पता चल रहा है कि आपका कौन सा बिहेवियर है जो आपको चेंज करना है। तो मुझे लग रहा है फरवरी के महीने में आप अपने आप को भी चेंज करते हो, मुझे दिखाई दे रहे हो। आप अपने बिहेवियर के बारे में भी सोच रहे हो, आप भी अपने ईगो सेल्फ, कभी कभी हम अपने ईगो सेल्फ को, हम बहुत सारे लोग अवेयर नहीं होते कि वो उनका ईगो है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत अवेयर होने वाले क्या है वो ईगो सेल्फ। यानी कि ये 7 ऑफ सॉर्ड्स में शायद 7 ऑफ स्टेव्स यानी कि 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो बहुत ही
क्या बोलते हैं, ऐसी एक एनर्जी है जो फाइट करता है, बहुत डिफेंसिव हो जाता है। तो आप शायद ऐसा हुआ होगा कोई सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ में जब आप बहुत डिफेंसिव हो गए होंगे, आपको लगता आप शायद ऐसा इंसान हो जो आर्ट बनाता है। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, अगर आप आर्ट पिक्चर बनाते हो तो आप आर्ट बनाते हो और वो पोस्ट करने से पहले, किसी को दिखाने से पहले आप बहुत डिफेंसिव हो जाते हो कि हाँ ये सही है, ये अच्छा है, बहुत उसमें आपके फिर आपका माइंड गेम खेलते खेलते रहता है। तो ऐसा मत कीजिएगा, डिफेंसिव मत होइएगा। आपका जो आर्ट वर्क है वो पब्लिश कीजिए, भले लोग क्या, लोग बहुत सारे लोग अच्छा राय देंगे, बहुत लोग अच्छा राय नहीं देंगे, वो आपको नहीं देखना है। आपको सिर्फ आपके दिल की आवाज़ सुननी है। और अपने आप, कभी कभी हम अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली जज करते हैं, तो वैसा मत कीजिएगा फरवरी के महीने में, क्योंकि मुझे बहुत ही न्यू बिगनिंग टाइप दिख रही है आप लोगों के रास्ते में, जहाँ पे बहुत रोशनी है, जहाँ पे वो अंधेरा जा रहा है। कंप्लीटली मुझे वही लग रहा है, आप ऐसे पाथ पे जाने वाले हो जहाँ पे बहुत रोशनी है और अंधेरा जा रहा है, वो इल्यूशन जा रहा है, वो कभी कभी हमें पता नहीं होता, कन्फ्यूजन जा रहा है। मुझे लग रहा है फाइनली आपको पता है कि आपको क्या करना है। वो एज ऑफ सॉर्ट्स बोलते से नई अपॉर्चुनिटी, नया स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकता है थोड़े लोगों के लिए। शायद कोई क्रिएटिव स्पार्क मिल जाए जो आपकी लाइफ में आपको बहुत खुशी दे। ये मेरे को बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। तो देखते हैं कि लव लाइफ के लिए क्या है। और मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों की सच्चाई आपको समझ आ रही है। अगर आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम थी, फाइनली मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप ऐसे लोगों को लेट गो करने वाले हो जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि फाइनली आपको दिखाई दे रहा है, क्लियरली दिखाई दे रहा है कि क्यों ऐसे लोग ने बिहेवियर किया था। और आपको समझ भी आएगा शायद वो आप ही नहीं हो, आपका प्रॉब्लम नहीं है, वो उनका प्रॉब्लम है, और आप उनको छोड़ने वाले हो, क्योंकि आप एक नई शुरुआत की तरफ जाते हो, मुझे दिखाई दे रहे हो। और वो जो शुरुआत है जहाँ पे बहुत प्यार है, बहुत होप है, बहुत फेथ है। देखते हैं लव लाइफ के लिए क्या है फरवरी के महीने में। forgiving and learning as you release and heal the past you experience more love in your present moment। देखो मैं जो बोल रही थी, आप अपने प्रेजेंट को प्रेजेंट को हील करो, क्योंकि आप अपने पास्ट, आपको क्लैरिटी मिल रही है, इसलिए आप अपने पास्ट को छोड़ रहे हो, प्रेजेंट को हील कर रहे हो, और आगे फ्यूचर के बारे में आप बहुत ज़्यादा कुछ सीख रहे हो। और देखिए forgiving and learning, आप लर्न कर रहे हो कि क्या गलत हुआ, क्या आपने सही नहीं किया, आप अपने ईगो के बारे में लर्न कर रहे हो। आप बहुत सारी चीज़ें, मैंने बोला ना, बहुत क्लैरिटी मिलने वाली, बहुत रोशनी आ रही है, जहाँ पे आपके सवालों के जवाब आपको मिल रहे हैं, कन्फ्यूजन हट रहा है, और इसीलिए आप बहुत होपफुल रहने वाले हो, बहुत ऑप्टिमिज्म मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत पॉजिटिव रहने वाले हो। और क्या है, और ऐसा भी हो सकता है कि आप फाइनली पास्ट में जो लोग ने आपको दर्द दिया था उनको पीछा छोड़ रहे हो, आप उनको फॉरगिव कर रहे हो, आप अपने लिए उनको फॉरगिव कर रहे हो, क्योंकि फॉरगिवनेस बोलने से गिफ्ट है, जहाँ पे हम दूसरे लोगों को फॉरगिव कर लेते हैं और अपने लाइफ में आगे बढ़ लेते हैं। क्योंकि नहीं तो अगर हम फॉरगिव नहीं करते तो हम वहीं पास्ट में रह लेंगे, है ना। तो इसीलिए आप खुद दूसरे लोगों को फॉरगिव कर रहे हो और आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। आपको समझ आ रहा है ये जो पर्सन, आप शायद ऐसा हो सकता है कि आप एक पर्सन के पीछे थे, आपको लग रहा है कि वो पर्सन आपके लिए नहीं है, वो इल्यूजन आपको आपको समझ आ रहा है कि वो पर्सन आपके लिए नहीं है, क्यों नहीं है अच्छे, और आप उनको छोड़ रहे हो, पीछे छोड़ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में। वो मुझे दिखाई दे रहा है, एक न्यू स्टार्ट दिखाई दे रही है बहुत सारे लोगों के लिए। लेटिंग गो, आप रिलीज कर रहे हो। आप अपने यहाँ पे देखिए, आपने बहुत फाइट किया था उस चीज़ के लिए, आप शायद अपने मन के अंदर आपने बहुत फाइट किया था किसी चीज़ को लेके, आप फाइनली फाइट करना छोड़ रहे हो। आपको वो क्लैरिटी मिल रही है, आप एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे हो। थोड़े लोगों के लिए आप शायद किसी इंसान से भी मिल सकते हो जो फायर साइन हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, या फिर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे मैनिफेस्टेशन की भी बात हो रही है, तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, थोड़े लोग शायद मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी इंसान को, तो आई थिंक वो भी पॉसिबल है, शायद आप ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट कर सकते हो। एक मिनट, कार्ड्स गिर गए, एक मिनट को दो। ओके, देखते हैं। या देखिए, मुझे लग रहा है वही, आप अपने पास्ट को भूल के आगे बढ़ रहे हो। बहुत सारे लोग, मुझे लग रहा है, पास्ट को भूल के आगे बढ़ रहे हैं, और फाइनली आप पास्ट को रिलीज़ कर रहे हो, मुझे वही लग रहा है। पास्ट में अगर कोई आप कहीं स्टक थे, अगर आप किसी लवर में स्टक थे, कोई पास्ट के इंसानों में सब स्टक थे, आप अपने पास्ट में स्टक थे, मुझे लग रहा है कि आप उससे पीछे छोड़ के बहुत होपफुल होके आगे बढ़ रहे हो। आप लग, हाँ मैं भी आई एम रेडी, मैं भी दूसरे रिलेशनशिप के लिए रेडी हूँ, या फिर ऐसा कुछ है लग रहा है, जहाँ पे आप पीछे अपने पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ रहे हो। देखिए, इट इज़ सेफ फॉर मी टू लव, मेक द एफर्ट। तो शायद थोड़े लोग बहुत सिंगल थे, लेकिन आप अपने पास्ट में थे, आप न्यू लोगों को नहीं दे रहे थे, आप किसी को घुसा ही नहीं रहे थे, क्योंकि आपको लगता था ये पर्सन ही आपके लिए है। फाइनली आपको लग रहा है, अभी आपको समझ आ रहा है ये पर्सन क्यों आपके लिए नहीं है, ये आपके लिए
राइट नहीं है, शायद थोड़े लोगों को समझ आएगा और आप एक नई शुरुआत की तरफ जाने वाले हो और वो एफर्ट आप डालने वाले हो। शायद थोड़े लोगों को डालना चाहिए, वो भी मुझे लग रहा है। और थोड़े लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई नया इंसान आया है तो ये कन्फर्मेशन है कि हाँ ये सेफ जोन है, ये इंसान अच्छा है और आपको एफर्ट डालना चाहिए। और थोड़े लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है, अगर आप शादीशुदा हो, अगर आप अगर टाइम नहीं दे पा रहे हो अपने पार्टनर को, तो थोड़ा और टाइम देने की भी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो या डेफिनेटली पास्ट को रिलीज़ कर रहे हो आप लोग, आप बहुत होपफुल रहने वाले हो। फरवरी मंथ आप अपनी दिल की आवाज़ सुनने वाले हो और डेफिनेटली मुझे वही लग रहा है, आपको बहुत क्लैरिटी मिल रही है, बहुत रोशनी मिलने वाली है, सारे कन्फ्यूजन दूर होने वाले हैं। भगवान आपको पूरे क्लैरिटी मिलने वाली, क्यों ऐसा हुआ, शायद पास्ट का एक चीज़ सॉल्व होते हुए आपको दिखाई दे देगा और आपको समझ आ जाएगा कि उस टाइम आपको वो चीज़ क्यों नहीं मिली, वो सिर्फ आपके भले के लिए थी, तब आपको समझ आएगा। तो इसलिए आप बहुत होपफुल रहने वाले हो। आप, मुझे लग रहा है आपको थोड़ा बहुत ग्रैटिट्यूड भी देना चाहिए भगवान को। और डेफिनेटली थोड़े लोगों के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिखाई दे रही है। आप अपने ईगो सेल्फ में वर्क करने वाले हो, आपको समझ आ रहा है कि आपका ईगो क्या है, आपका रियलिटी क्या है, आप ऑनेस्ट होने वाले हो अपने फीलिंग से, मुझे वो भी दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं कि इसमें से क्या है आप लोगों के लिए कार्ड फॉर ग्रुप नंबर 1 फरवरी में क्या है, फरवरी 2021। ट्रुथ, देखिए ट्रुथ, समथिंग इज, कुछ तो बाहर आ रहा है। मैंने जैसे बोला ना, क्लैरिटी मिल रही है, कुछ तो सच्चाई आ रही है। और उसकी लिस्ट, जब सच्चाई बाहर आती है आपको समझ आता है कि क्या हुआ था पास्ट में, आप गलत नहीं थे, दूसरे लोगों के स्वभाव के कारण चीज़ें हुई थी, शायद आपने अपने आप को ब्लेम किया होगा, फाइनली आप वो ब्लेम ही निकाल रहे हो अपने आप से। मुझे ऐसा भी बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है, सच्चाई आ रही है, जैसे एंजल्स आपको एक नया वे दे रहे हैं, शायद एंजल्स आपको एक नया रास्ता दे रहे हैं, शायद एक सेकेंड चांस मिल रहा है आपको अपने लाइफ में, जहाँ पे आप कंप्लीटली पास्ट को छोड़ के एक नई ज़िंदगी की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे स्केल्स बैलेंस होने वाले हैं। मुझे लग रहा है कि पास्ट में ऐसे रिलेशनशिप्स थे लोगों के, जहाँ पे सिर्फ आप दे रहे थे, आपको वापस नहीं मिल रहा था, लेकिन मुझे लग रहा है आगे चल के ऐसा कोई तो इंसान आने वाला है जिससे आप मिलोगे, जो आपको वो इक्वालिटी देगा। आपने अपने पास्ट से बहुत सीखा है, क्लियर, आपको बहुत क्लैरिटी मिलने वाली, डेफिनेटली बहुत क्लैरिटी मिलने वाली है। और बस मुझे ये भी कहना कि एंजल्स आपके साथ है और वो लोग आपकी दिल की बात सुन रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि आपको समझ आएगा कि जो आप सोच रहे थे पास्ट के, आप अगर किसी इंसान में फंसे हुए थे, मुझे ये लग रहा है आप निकलने वाले हो, आप फाइनली उस इंसान को माफ़ करके निकलने वाले हो वहाँ से। आप अपने पास्ट को पीछे मुड़ के देखने वाले में से नहीं हो, मुझे लग रहा है। डेफिनेटली ग्रुप नंबर 1, देखिए मैं जो बोल रही थी और इसी का देख, नई शुरुआत आ रही है आपके लाइफ में, नई बिगिनिंग। आप अपने लाइफ में ये जो नई बिगनिंग है, आपको पता नहीं है कि आगे चल के क्या होने वाला है, लेकिन आप बहुत एक्साइटेड हो अपने नई बिगनिंग के लिए। तो फरवरी में बहुत सच्चाई आ रही है, बहुत क्लैरिटी मिल रही है, आपको समझ आ रहा है कि पास्ट में क्यों ये हुआ था, आपने बहुत सारी चीज़ें अपने पास से सीखी है और आप अपने दिल की आवाज़ सुन के आगे बढ़ने वाले हो। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इवन तो नई बिगनिंग है, शायद मैंने जैसे बोला, उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, लेकिन आपको सिर्फ होपफुल रहना है। क्योंकि एक बात यहाँ पे मैं कह दूँ कि एंजल्स आपके साथ हैं, वो लोग यही कह रहे हैं कि होपफुल रहिए, फेथ रखिए यूनिवर्स पे, सब कुछ ठीक ही होने वाला है। ये जो नई शुरुआत है आपको बहुत खुशी, या आपकी लाइफ में बहुत खुशी लेके आएगी। और मुझे लग रहा है थोड़े लोगों के लिए कोई तो नया इंसान भी आने वाला है जो आपको वो इक्वालिटी देगा, वो स्केल्स जो है ना, मुझे लग रहा है कि आपकी एनर्जीज भी बैलेंस हो रही है। और थोड़े लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप रेडी नहीं हो रिलेशनशिप के लिए, शायद इसलिए डिवाइन बोल रहे हैं बी रेडी, मेक दैट एफर्ट, निकलिए बाहर। और मुझे लग रहा है जो लोग ऑलरेडी पार्टनरशिप में हैं, आपका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, थोड़ा बहुत और एफर्ट डालने की ज़रूरत है, थोड़ा बहुत और टाइम देने की ज़रूरत है। मुझे लग रहा है कि शायद आप टाइम नहीं दे रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, इसलिए शायद थोड़ी बहुत मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, तो थोड़ा बहुत वो भी इम्पॉर्टेंट है। बट डेफिनेटली अ न्यू स्टार्ट, शायद थोड़े लोगों के लिए करियर में न्यू स्टार्ट हो सकता है। विद दिस एज ऑफ वॉन्स एंड फुल एनर्जी, आप करियर में कुछ डिफरेंट कर रहे हो। अगर शायद आपने चाहा था एक करियर आपको करना है, और लेकिन दूसरे लोगों के कारण आप वो करियर पाथ में नहीं जा पाए, तो शायद आपको क्लैरिटी मिलेगी, आप उस करियर पाथ में जाने वाले, कुछ तो नई शुरुआत होने जा रही है। हेल्थ वाइज हो सकता है, करियर वाइज हो सकता है, लव वाइज हो सकता है। ओवरऑल आप खुद एम्पावर्ड फील करोगे और आगे बढ़ने वाले हो। डेफिनेटली आपका जो, और मुझे लग रहा है आप बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होने वाले हो, अपने दिल की बात सुनने वाले हो, आपका इंट्यूशन भी स्ट्रांग रहने वाला है। डेफिनेटली बहुत बैलेंस आने वाला है। हेल्थ में भी मुझे लग रहा है बैलेंस आ रहा है फाइनली। शायद आप अपने अगर आपने हेल्थ को इग्नोर किया था, तो मुझे लग रहा है आप अपने हेल्थ की
हेल्थ के लिए टाइम स्पेंड करने वाले हो, या डेफिनेटली आपका दिल, आप अपने दिल की बात सुनने वाले हो। और यही होगा आपके लिए एडवाइस कि दिल की बात सुनिए, दिल की बात सुनिए और बहुत फेथ रखिए, यूनिवर्स पे भरोसा रखिए, क्योंकि सब कुछ बढ़िया होने वाले है, बढ़िया होने वाला है। आपको बहुत सारे आंसर्स मिलने वाले हैं फरवरी में, ठीक है। कन्फ्यूजन दूर होने वाला है, रोशनी आने वाली है, मैं यही कहूँगी। और देखते हैं आपके लिए एफर्मेशन क्या है फरवरी के महीने के लिए। चलो ये वाला देखो, एवरी थॉट आई थिंक इज क्रिएटिंग माई फ्यूचर। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके थॉट्स पॉजिटिव रहे, फेथफुल, ऑप्टिमिस्टिक रहे, क्योंकि जो भी आप थिंक करते हो वो आपका फ्यूचर बना रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरी थॉट आई थिंक इज क्रिएटिंग माई फ्यूचर। इसलिए आप एक चीज़ मैं कहूँगी कि आप अपने दिल की आवाज़ सुनिए और अपने दिल की आवाज़ पे भरोसा कीजिए और उसी पे यकीन कीजिए और हमेशा अच्छे थॉट्स लेकर आइए। लेकिन कभी कभी हमारे लाइफ में हो जाता है कि हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको स्ट्रेस करना है, नहीं, आप बस मेडिटेट कीजिए, आप उसके साथ रहिए, वो जो इमोशंस है उसको लिख के जला दीजिए अगर आपको बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो। The universe totally supports every thought I choose to think and believe. I have unlimited choices about what I think. I choose balance, harmony and peace and I express it in my life. और वही मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत बैलेंस आने वाला है, क्योंकि आप बैलेंस्ड होने वाले हो। आपको आपके सवाल जब हम जब बहुत फेथफुल हो जाते हैं, जब हम बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं लाइफ में, और जब हमें अपने सवालों के जवाब मिलने लग जाते हैं, तो डेफिनेटली हम बहुत बैलेंस्ड फील करते हैं। तो वही मुझे लग रहा है आपको बहुत क्लैरिटी मिल रही है। आप अपने पास से बहुत कुछ सीखने वाले हो और आगे चल के मुझे लगता है कि वो आप मिस्टेक्स रिपीट नहीं करोगे। डेफिनेटली आपको समझ आ रहा है कि आपका ईगो सेल्फ क्या है, आपका एक्चुअली आप क्या चाहते हो, बहुत सारे आंसर्स मिलने वाले हैं। तो यह बहुत सारी सच्चाइयाँ फरवरी में बाहर आती है, मुझे दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 1 के लिए। तो इतना ही ग्रुप नंबर 1, बाय बाय, टेक केयर। ग्रुप नंबर 2, अगर आपने टाइगर आई चुना तो ये है आपकी रीडिंग। तो देखते हैं कि आपके लिए ओवरऑल एनर्जी फरवरी में क्या होने वाला है। ग्रुप नंबर 2 लोगों के लिए ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है। फ्लावर्स, ओके। तो शायद आप लोग थोड़ा बहुत गार्डनिंग कर सकते हो, या फिर फ्लावर्स की तरह आपकी लाइफ में बहुत हैप्पीनेस आने वाली है। मुझे ये भी लगता है फ्लावर्स हमेशा बहुत खुशबू लेके आता है ना लाइफ में, तो वही शायद आप बहुत बहुत हैप्पी रहोगे। जब हमें बहुत अच्छी स्मेल आती है तो हम कितना खुश हो जाते हैं। तो वैसी टाइप की एक एनर्जी मुझे फील हो रही है। शायद आप फरवरी में कोई परफ्यूम खरीदो, ऐसा भी हो सकता है, या फिर आप कोई फ्लावर्स भगवान को चढ़ाओ, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन फ्लावर्स से शायद आप कोई गार्डनिंग करो, प्लांट सीड्स करोगे, शायद आप अपने गार्डन को बढ़ाओगे। और ओवरऑल एनर्जी हैप्पीनेस की दिख रही है मुझे, बहुत ही ज़्यादा खुशबू वाली एनर्जी, जहाँ पे बहुत अच्छी स्मेल है और आप अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। ऐसी एक फीलिंग मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है इस कार्ड से, ठीक है। तो ओवरऑल आप हैप्पी रहने वाले हो, मुझे यही लग रहा है फरवरी में, ठीक है। ग्रुप नंबर 2, और विद दिस टाइगर आई मुझे लग रहा है बहुत प्रोटेक्टेड भी होने वाले हो। और क्या है देखते हैं। ओ देखिए, यहाँ पे फिर से फ्लावर्स हैं, देखिए रोज़, शायद थोड़े लोग को रोज़ मिलेगा। और देखिए बैक ऑफ द डेक गणेश भगवान है, इनफाइनाइट अबंडेंस, ऑब्स्टिकल्स आर बीन रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। तो मुझे वही लग रहा है आपके लाइफ में ना हीलिंग हो रही है, लव एंड पीस आ रहा है, बहुत कामनेस वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है, जहाँ पे आप बहुत प्रोटेक्टेड फील करने वाले। शायद आपको रोजेस मिले किसी से और वो आपको बहुत खुश करे। ओ वैसे वैलेंटाइंस है ना फरवरी में, शायद इसीलिए आप लोगों को मिले थोड़ा फ्लावर्स, वो भी हो सकता है। शायद फ्लावर्स कोई बुके मिले और वो आपका दिन बहुत खुश जाए, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। तो या फरवरी के महीने में आप बहुत खुश रहने वाले हो, बहुत हैप्पी रहने वाले हो, बहुत ही लव्ड फील करने वाले हो। और थोड़े लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप अपने माँ फिगर, माँ या कोई भी बहन हो सकती है, जो भी कोई औरत से आपकी लाइफ में बन नहीं रही थी, शायद आप फाइनली उनको लेट गो कर सकते हो। ऐसा हो सकता है कि आप उनको लेट गो कर रहे हो, यानी कि आपने उनको माफ़ करके आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप उनसे फिर से कनेक्ट कर सकते हो, जिनसे थोड़ा बहुत कनेक्शन वीक हो गया था, वो भी मुझे फील हो रहा है। या फिर थोड़े लोग कंप्लीटली ऐसे इंसान, अगर आपको लग रहा है कि आप कभी कभी हम अपने अंदर वो एंगर रखते हैं ना, आप उस एंगर को छोड़ रहे हो और आपके अंदर बहुत पीस आते हुए मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। फरवरी के महीना आपके लिए बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यार भरा महीना हो सकता है। जैसे कोई फ्लावर दे, आपको गिफ्ट करे और आपने फ्लावर वेस में आप उसको डेकोरेट करते हो, मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, डेफिनेटली वो लिख रहा है। या फिर आप ऐसा कुछ करना चाहते हो अपने करियर में, फ्लावर्स में ऐसा कुछ करोगे, ये भी पॉसिबल है थोड़े लोगों के लिए। डेफिनेटली बहुत हीलिंग एनर्जी है, बहुत ही प्यार वाली एनर्जी है ओवरऑल, मुझे वही फील हो रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप
अगर आप एक माँ हो तो आपके बच्चे आपसे बातें कर, कोई प्रॉब्लम था तो बच्चों के साथ बहुत प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाएगी। बच्चे शायद आपसे अगर आपसे मुलाकात नहीं होती उनकी तो शायद मुलाकात हो जाएगी, या फिर आप अपनी माँ से दूर रहते तो शायद आप अपने माँ से मिलोगे और बहुत खुश रहोगे। बहुत पीसफुल एनर्जी मुझे बहुत फील हो रही है आप लोगों के लिए, ओवरऑल एनर्जी, ठीक है। या डेफिनेटली आप फॉरगिव कर रहे हो लोगों को, ठीक है, और आगे बढ़ रहे हो। फॉरगिवनेस एक थीम है, शायद ग्रुप 1 लोगों के लिए भी था वो। तो देखते हैं कि आप लोगों के लिए लाइफ में और क्या आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1 फरवरी में। ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 1 की बात मैंने 2 बार कर दी, पता नहीं। ओके, लेट्स सी, अगर आपको देखना है तो देख लीजिए। चीका, वो 4 ऑफ कॉइन्स, क्वीन ऑफ स्टेव्स, ओहो, और 4 ऑफ कप्स। देखिए 4 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, तो मुझे लग रहा है। और देखिए यहाँ पे ग्रेस का कार्ड है बैक ऑफ द डेक, यानी कि स्टार का कार्ड है। तो यानी कि आपने अपने लाइफ में बहुत शायद ऐसा हुआ था, आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो गए थे, या फिर आप वो यहाँ पे ये जो औरत है इसके पास 2 कप है, लेकिन वो ये 2 कप के बारे में सोच रही हैं। तो आप भी ऐसे सिचुएशन में थे जहाँ पे आप देख नहीं पा रहे थे कि आपका पोटेंशियल क्या है। मुझे यही लग रहा है बहुत सारे लोग ना यहाँ पे अपना पोटेंशियल देखने वाले हैं। ग्रुप नंबर 2, डेफिनेटली आपका पोटेंशियल क्या है, आपकी काबिलियत क्या है। शायद आप बहुत बोर्ड हो गए थे अपने आप से, या फिर आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो गए थे कि क्यों मेरे साथ ये ऐसा होता है, यूनिवर्स मुझे ये क्यों नहीं देता है, मुझे ये चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि आप उस एनर्जी से जाने वाले, ये 4 ऑफ कप्स की एनर्जी से जाने वाले हो, और आप क्वीन ऑफ स्टेव्स की एनर्जी में आने वाले हो, यानी कि आप इंडिपेंडेंट बनने वाले हो। मुझे डेफिनेटली एक और मैसेज आ रहा है कि अगर आप फिनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं तो मुझे लग रहा है आप उसमें भी एक स्टेप आगे बढ़ने वाले हो। आप फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हो, मुझे ये भी फील हो रहा है। शायद आप बस एक ही एडवाइस होगा कि आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। आप अगर कुछ आपको कभी कभी लाइफ में रिस्क लेने की बात हो रही है यहाँ पे, कभी कभी हमें रिस्क भी लेना पड़ता है लाइफ में, क्योंकि क्वीन ऑफ स्टेव्स बहुत ही ज़्यादा बहुत ही एम्पावर्ड लेडी जैसे लगती है मुझे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी है जो कुछ भी कर सकती है अकेले, जिसके पास उतना धैर्य। जेंडर यहाँ पे मैटर नहीं करता है, मैं बस यहाँ पे क्वीन है इसलिए बोल रही, वो आप कोई भी उसके हो तो कोई जेंडर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वो इंडिपेंडेंस आ रहा है। आप रिस्क लेने वाले, रिस्क ले सकते हो, मुझे लग रहा है कुछ तो डेयरिंग करोगे, कुछ तो आउट ऑफ बॉक्स कर सकते हो डेफिनेटली। लेकिन स्टेबिलिटी मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रही है, आप उतना ज़्यादा वरी नहीं करोगे अपने स्टेबिलिटी के लिए, अपने पैसों से उतना ज़्यादा वरी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। शायद आप ऐसा भी हो सकता है कि फाइनली आप रियलाइज़ करोगे कि आपके पास बहुत कुछ है, इतने सारे लोगों के पास कुछ भी नहीं है, आपके पास तो इतना है। 2 कप तो है यहाँ पे, आप 2 कप कभी कभी हम हमारे पास एक कार होगा, हम उससे भी बड़ा कार सोचते हैं ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो मुझे लग रहा है कि फरवरी के महीने में आप रियलाइज़ करोगे कि आपके पास इतना तो है, इतने सारे लोगों के पास इतना भी नहीं है जितना हमारे पास है। वो एक एनर्जी में आने वाले हो आप, ब्लेसिंग। मुझे लग रहा है इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप ग्रैटिट्यूड में भी जाएँ, कि जो भी आपके पास है उसको भी ग्रैटिट्यूड दें। और या रिलेशनशिप वाइज भी शायद थोड़े लोगों के लिए मुझे बोर्डम दिखाई दे रही है, लेकिन फाइनली आप उससे भी निकलोगे, मुझे लग रहा है। ये 4 ऑफ डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी से निकलने वाले हो फाइनली, मुझे वही फील हो रहा है। आप एम्पावर्ड फील करोगे, आप बहुत इंडिपेंडेंट फील करोगे, आप खुद अपने डिसीजंस लेने वाले हो, मुझे लग रहा है। जो भी आपको चाहिए आप उसकी तरफ जाने वाले हो। या डेफिनेटली मुझे वो लग रहा है, वो बोर्डम जा रही है आपके लाइफ से। अगर आप बहुत बोर हो गए थे ना, फाइनली आप अपने वो बोर्डम से निकल के आप शायद कुछ तो ऐसा करने वाले जो बहुत एक्साइटिंग हो सकता है, जो बहुत एडवेंचरस हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। शायद कोई ट्रिप में जाओ आप, ऐसा भी पॉसिबल है। या फिर कुछ तो ऐसा करो जो, ऐसा बोलते हैं ना, कभी कभी बहुत डर लगता है हमें कुछ करने से, लेकिन हम बहुत करना चाहते हैं। ऐसी एक एनर्जी, पता नहीं, ऐसी एक एनर्जी जहाँ पे बहुत धैर्य आ रहा है, बहुत करेज आ रहा है आपके अंदर। आप कुछ तो ऐसा करने वाले, वो बोर्डम हटने वाला है, डेफिनेटली बहुत बोर्डम हटने वाला है आपके लाइफ में। आप शायद बहुत टाइम से कंफर्ट जोन में थे, आप शायद कुछ डिफरेंट करोगे, जो कुछ चैलेंजिंग कर सकते हो, ऐसा भी लग रहा है मुझे। लेकिन डेफिनेटली आप बहुत सिक्योर और स्टेबल भी फील कर सकते हो, मुझे ये भी लग रहा है। डेफिनेटली बहुत पीस और हैप्पीनेस है। जो भी आप करोगे, भले ही वो उसका रिजल्ट कुछ भी हो, आप बहुत खुश रहोगे, वो है इम्पोर्टेंट, मुझे यही लग रहा है। तो और देखते हैं कार्ड्स में क्या है, लव लाइफ में क्या है। और मुझे लग रहा है
कि आप पता नहीं, मुझे यहाँ पे 4 ऑफ कॉइंस और क्वीन ऑफ स्टेज आए, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियली भी थोड़ी बहुत ग्रोथ होने वाली है, आप सिक्योरिटी फील करने वाले हैं ग्रुप नंबर 2। अगर आपके फिनांसेस उतने अच्छे नहीं चल रहे थे, जैसे ये 4 ऑफ कॉइंस में कप्स में आप बढ़ा ही नहीं पा रहे, तो थोड़ा बहुत इंक्रीज मुझे दिख रहा है आपके फिनांसेस में भी, तो आप अच्छा फील करोगे उसमें भी। तो ओवरऑल मुझे हैप्पीनेस दिख रही है। आप लोगों की लव लाइफ के लिए स्पेसिफिकली निकाल देते हैं। कीप एन ओपन माइंड। ओहो, अगर आप सिंगल हैं तो हीलिंग फैमिली इश्यूज। देखिए यहाँ पे फैमिली मदर इश्यूज, वही फैमिली में इश्यूज थे तो वो हील हो रहे हैं लव में। रिकन्सिलिएशन, हाँ शायद आप अपने फैमिली मेम्बर्स से रिकन्साइल करने वाले हो, शायद एक मदर फिगर से रिकन्साइल करने वाले हो, जो मैंने बोला था शायद आप मिलोगे, या फिर आप उनको, ऐसा भी हो सकता है कि आप दूसरे लोगों, ये जो लोग हैं ना जो आपके लाइफ में, आप शायद, ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप उनसे, मतलब आप और उनकी, कभी कभी लाइफ में दो लोगों का वाइब्रेशन कभी मैच नहीं होता है ना, तो शायद मुझे लग रहा है कि आपको समझ आ रहा है कि वो वाइब्रेशन मैच नहीं होगा और आप उनको लेट गो कर रहे हो, कैसे फॉरगिव करके आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में। आप कभी कभी, हम जब वो कोड होता है ना, कोड कट कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है इमोशनली वो कोड आप किसी फीमेल से कट कर सकते हो, थोड़े लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, और आप हील हो रहे हो, आप खुद हील हो रहे हो। शायद पास्ट में कोई प्रॉब्लम था या फिर चाइल्डहुड में आपको बहुत प्रॉब्लम्स होता है, आप उस चाइल्डहुड से अपने आप को हील करके आगे बढ़ रहे हो, ये हो सकता है। डेफिनेटली हीलिंग फैमिली इश्यूज थोड़े लोगों के लिए। अगर आपके फैमिली में प्रॉब्लम था तो मुझे लग रहा है कि अगर आप अपने मम्मी से या पापा से ऐसा कोई फैमिली में प्रॉब्लम था तो वो रिकन्सिलेशन हो रहा है। शायद आप अपनी फैमिली को मिस करे थे, वो एक मिसिंग पॉइंट थी आपके लाइफ में, शायद आप अपने फैमिली से मिलोगे और फाइनली वो जो भी इश्यूज था वो हील हो सकता है थोड़े लोगों के लिए। डेफिनेटली मुझे ये लग रहा है। और थोड़े लोगों के लिए पता है क्या, अगर आप सिंगल हो तो मुझे लग रहा है आप ऐसे इंसान से मिलने वाले हो जो आपके पास्ट में थे, लेकिन आपने कभी भी उनको कभी भी आपने लाइफ पार्टनर के जैसे सोचा नहीं था, इसीलिए शायद ऐसा हो सकता है कि वो कोई प्रपोजल लेके आए, ऐसा कुछ पास से आप इनको जानते हो ऑलरेडी और वो एक प्रपोजल लेके आए। तो यहाँ पे एंजल्स यही कहना चाहते हैं, कीप एन ओपन माइंड, क्योंकि शायद आपने जैसे सोचा था वैसे ही इंसान ना हो, राइट। तो इसीलिए यूर सोलमेट मे डिफरेंट फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। तो शायद ये पर्सन जैसे आपने सोचा था वैसे ना हो, क्योंकि डेफिनेटली शायद आप पास्ट में इनको जानते थे, शायद आपका कोई फ्रेंड था या फिर, लेकिन आपने कभी भी उनको अपने पार्टनर की नज़रों से नहीं देखा, लव की नज़रों से नहीं देखा। लेकिन तभी मुझे लग रहा है कि शायद ये इंसान कोई प्रपोजल लेके आए ऐसा, और आप बहुत कन्फ्यूजन में आ जाए कि जैसा आप चाहते हो वैसा ये इंसान नहीं है। लेकिन यहाँ पे एंजल्स यही कह रहे हैं, एक ओपन माइंड रखिए, क्योंकि कभी कभी इनर ब्यूटी से, सॉरी आउटर ब्यूटी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनर ब्यूटी होती है। तो शायद मुझे उसमें भी आपको थोड़ा बहुत डिसीजन लेना चाहिए, वाइज डिसीजन लेना चाहिए, अपने साथ बैठ के एक डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि कभी कभी मैं जैसे बोला ना 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, शायद हम चाहते हैं कि बहुत हैंडसम हो या फिर बहुत ब्यूटीफुल हो, लेकिन ब्यूटी और हैंडसम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उनका इनर सेल्फ कैसा है, क्या आप उनसे, उनके वाइब्रेशन और आपका वाइब्रेशन मैच होता है कि नहीं, या फिर आप दोनों के लाइक्स और डिसलाइक्स कैसे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मुझे लग रहा है ये जो पर्सन है, यहाँ पे कीप एन ओपन माइंड आया, तो मुझे डेफिनेटली ये बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये जो पर्सन है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होगा। आपका जो एक नज़रिया होता है ना उससे कम्प्लीटली डिफरेंट होगा, लेकिन आप इनके साथ, मुझे लग रहा है आपके ख्यालों में सब आप बहुत स्ट्रांगली मैच कर सकते हो। तो डेफिनेटली ये बात आपको ख्याल रखनी है। डेफिनेटली बहुत हीलिंग चल रही है, फैमिली में बहुत हीलिंग चल रही है। शायद फैमिली में आप गिफ्ट एक्सचेंज करो, या फिर कोई, मैंने जैसे कहा आपको रोजेस मिले, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है मंथ में ना, इस मंथ में बहुत हीलिंग हो रही है, आपकी हीलिंग हो रही है, आपकी मदर फिगर की हीलिंग हो रही है। आप एक कनेक्शन बनाओगे। शायद अगर आपके, थोड़े लोगों के लिए ऐसा हो सकता है अगर आप अपने मदर से थोड़ा बहुत डिस्कनेक्टेड फील कर रहे थे तो वो कनेक्शन वापस आने वाला है, या फिर अपने फैमिली से डिस्कनेक्टेड थे, या फिर अगर आप एक स्पाउस हो तो अगर कोई डिस्कनेक्शन था तो डेफिनेटली वो डिस्कनेक्शन भी जाते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। फाइनली एज अ फैमिली मुझे लग रहा है फरवरी के मंथ में आप लोग एक साथ आ रहे हो, ठीक है, ये बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं कि और क्या है आपके कार्ड्स।
ओ देखिए, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, यही मैंने जैसे बोला था, 4 ऑफ कॉइन्स है और क्वीन ऑफ स्टीव्स, तो शायद ये डेफिनेटली कोई तो अबंडेंस का डोर खुलने वाला है आप लोगों के लिए। जैसे मैंने कहा था, अगर आप पैसों को लेकर आप उतना खुश नहीं थे, तो फाइनली थोड़ा बहुत ग्रोथ आप उसमें भी देखने वाले हो। फाइनली डेफिनेटली शायद कोई डिफरेंट वे में आप इनकम बना सकते हो, ऐसा भी हो सकता है मुझे लग रहा है। तो शायद आप बहुत ज़्यादा डिसपॉइंटेड हो गए थे कि हाँ मैंने ये ट्राई किया, मुझे इतना इनकम नहीं मिला, लेकिन आपके पास कोई तो एक मेथड आने वाला है, या फिर कुछ तो एक डोर खुलने वाला है जहाँ पे आप और पैसा बना सकते हो। तो थोड़े बहुत फिनेंशियली भी ग्रोथ होते हुए मुझे दिखाई दे रहे, डेफिनेटली फिनेंशियल ग्रोथ भी है, ठीक है। और क्या है एक और कार्ड, या फिर थोड़े लोगों के लिए कोई नया जॉब है, या बी कॉन्फिडेंट, ओके, सोलर प्लेक्सस चक्रा, तो शायद थोड़े लोगों के लिए वो आप शायद ऐसा भी हो सकता है आप अपनी गट फीलिंग को कभी यकीन नहीं करते, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी गट फीलिंग को हमेशा स्ट्रांगली उस पर बिलीव कीजिए। कभी कभी हम लोगों से मिलते हैं तब हमारा गट फीलिंग कहता है हाँ ये ठीक नहीं है, तब वो ठीक नहीं है। हमेशा अपने गट फीलिंग की बात को मानिएगा। शायद जब भी हम किसी से मिलते हैं उनका वाइब्रेशन अगर अच्छा नहीं है, तो हमारे पेट में कुछ अजीब अगर आपको फील करता है, तो दैट्स द थिंग, तो दैट्स नॉट अ गुड साइन, ओके। तो और मुझे लग रहा है कि आपको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए अपने मनी वाइज। शायद थोड़े लोग बहुत, मैंने जैसे बोला यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है, आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो किसी चीज़ को लेके, मनी रिलेटेड अगर आप डिसअपॉइंटेड हो तो कॉन्फिडेंट रहिए, आपके वर्क पे कॉन्फिडेंस रखिए और कि भरोसा रखिए कि आप अपने मनी बना सकते हो, आपके लिए आपकी फिनेंशियल नीड्स फुलफिल होंगे। तो ऐसा एफर्मेशंस लिखिए कि मेरा फिनेंशियल नीड्स हमेशा फुलफिल हो रहा है। ऐसे टाइप के एफर्मेशंस आपके लिए हेल्प करेंगे और थोड़ा बहुत आपके कॉन्फिडेंस में मुझे दिख रहा है। तो यू नीड टू वर्क ऑन योर कॉन्फिडेंस। याद रखिए कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे थोड़ा और ध्यान दीजिए, मेडिटेशंस हैं उसके मेडिटेशंस कीजिए। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकता है थोड़े लोगों के लिए, मनी वाइज बहुत ज़्यादा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिख रहा है। शायद आप अपने करियर में आपको लगता है कि आप कुछ भी कर ले तो आप पैसे नहीं बना सकते, ऐसी एक मेंटालिटी को हटाइएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो इतना ही। ओवरऑल लव लाइफ में भी अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिएगा। जब आप कम्युनिकेट करते कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट कीजिएगा, ठीक है। अपने लाइक्स बोलिएगा, अपने आप को छुपाइएगा मत, ऑनेस्ट रहिएगा उस पर्सन से, वो भी इंपॉर्टेंट है। जब अभी आप कम्युनिकेट करते हो किसी से तो जो आप हो वही बोलिए, कुछ अलग होके मत बोलिएगा, वो भी बहुत पता नहीं वो फील हो रहा है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर ग्रुप नंबर 2, बाय बाय, टेक केयर। तो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने लैब्रोडोराइट चुना तो देखते हैं कि आपके लिए फरवरी का महीना कैसे रहने वाला है। आपके फरवरी के लिए कौन सा है ओवरऑल एनर्जी फॉर ग्रुप नंबर 3, देखते हैं क्या है ओवरऑल एनर्जी फरवरी के मंथ में ग्रुप नंबर 3 लोगों के लिए। ओके, आपके लिए भी 2 कार्ड्स आ गए हैं, देखते हैं। म्यूज़िक एंड टॉक टू योर एंजल्स, वाव। तो यानी कि जब आप मेडिटेशन म्यूज़िक सुनोगे तो अपने एंजल से आप लोग कम्युनिकेट कर सकते हो, आपको आपके सवालों के जवाब मिल सकते हैं। तो अगर आप एक स्पिरिचुअल फील्ड में हो या आप स्पिरिचुअलिटी, मुझे लग रहा है कि अगर बहुत सारे लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल हो सकते हैं, तो शायद आप अगर आप अपने एंजल से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपको कभी कभी क्या होता है, हमें एक ब्लॉक फील होता है, कभी कभी हमें लगता है कि हमें उतना गाइडेंस नहीं मिल रहा है जो पहले मिलता था। शायद अगर आपको वो एक ब्लॉक महसूस हो रहा है तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि म्यूज़िक का सहारा लीजिए, मेडिटेशन म्यूज़िक यूज़ कीजिए, मेडिटेशन यूज़ कीजिए, तो उससे आप अच्छे से अपने डिवाइन, अपने एंजल्स, अपने स्पिरिट गाइड्स जिनको भी आप मानते हो उनसे अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। क्योंकि और मुझे लग रहा है ग्रुप नंबर 3 आप लोगों के पास वो एक क्वालिटी है जहाँ पे आप अपने एंजल से बातें कर सकते हो। आप शायद अगर आप एंजल्स, आर्क एंजल्स को बिलीव करते हो तो डेफिनेटली आई सी अ कनेक्शन बिटवीन यू एंड एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। और वो कनेक्शन म्यूज़िक थ्रू हो सकता है। म्यूज़िक, जब आप म्यूज़िक सुन के मेडिटेट करते हो तो आप बहुत अच्छे से उनकी एनर्जी, उनके वाइब्रेशन से मैच हो जाते हो, शायद ऐसा फील हो रहा है, जहाँ पे आपको बहुत आंसर्स आपके बहुत स्ट्रांगली आपको मिलते हैं। ये हो सकता है बहुत आराम से, मुझे ऐसा लग रहा है म्यूज़िक बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली म्यूज़िक, मेडिटेशन म्यूज़िक सुनिएगा गाइस। जब आप म्यूज़िक सुनते हो एक फ्रीक्वेंसी में होता है, यूट्यूब में बहुत सारे म्यूज़िक मेडिटेशन है, एक फ्रीक्वेंसी के मेडिटेशन के म्यूज़िक हैं, तो उसमें से जिससे आप बहुत अच्छे से स्ट्रांगली कनेक्ट करते हो वो सुनिए। और उसके साथ जब मेडिटेट करोगे तो मुझे लग रहा है जो भी आपके कंसर्न्स हैं, जो भी आपकी दुविधाएं हैं, वो सब एंजल्स को दे दीजिए। आपको आपके सवालों के जवाब खुद आपके अंदर आपको मिलेगा।
ये है स्ट्रॉन्ग मैसेज। ओवरऑल एनर्जी है कि आप एंजल से कनेक्ट कर सकते हो, आपके पास वो गिफ्ट है जहाँ पे आप आराम से कनेक्ट कर सकते हो। सब लोगों के पास गिफ्ट होता है डेफिनेटली, सब लोगों का इंट्यूशन होता है, सब लोगों के पास इंट्यूशन होता है, लेकिन कोई यूज़ नहीं कर पाता कभी कभी, लेकिन आप लोग अच्छे से यूज़ कर सकते हो, मुझे ये लग रहा है आपके पास वो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। तो अगर आप वरीड थे कि आप कनेक्टेड हो डिवाइन से, या फिर आपको जब भी कुछ महसूस होता था, आपका इंट्यूशन कुछ कहता था आपसे, तो अगर आप डाउट करते हो अपने इंट्यूशन को तो डाउट कीजिएगा मत, क्योंकि वो सब गाइडेंस भगवान की तरफ से आपको मिल रहा है। और वो म्यूज़िक बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, थोड़े लोगों के लिए डेफिनेटली। अगर आप कोई म्यूज़िक फील्ड में हो तो डेफिनेटली एंजल्स से मुझे ये लग रहा है कि आप एंजल से जो भी कंसर्न है एंजल्स को दे दीजिए, और आप जो कर रहे हो उस पर वर्क कीजिए। लेकिन डेफिनेटली मुझे यही बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है बहुत सारे लोगों को कि आपको बहुत ज़्यादा म्यूज़िक सुनना चाहिए। म्यूज़िक जहाँ पे आप कभी कभी ना म्यूज़िक हमें डिफरेंट डायमेंशंस में लेके जा सकता है, क्योंकि हमारा वो बहुत म्यूज़िक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो यूट्यूब में बहुत म्यूज़िक है, म्यूज़िक वो मेडिटेशन म्यूज़िक सुनिए, और थोड़े लोगों के लिए ये भी हो सकता है अच्छे म्यूज़िक सुनिएगा। कभी कभी म्यूज़िक में ना विदाउट रिलिक्स के म्यूज़िक सुनिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी वो भी इम्पॉर्टेंट होता है, या फिर कोई मंत्र आप सुनना चाहते हो तो वो भी अच्छा होगा, मुझे यही लग रहा है। तो डेफिनेटली जो भी कंसर्न्स है वो सब आपके अंदर है, यहाँ पे यही है, आप कनेक्ट कर सकते हो अपने एंजल्स के साथ। इंस्टेड ऑफ वरिंग आस्क फॉर डिवाइन गाइडेंस, और आपको वो डिवाइन गाइडेंस मिलेगा। और जब आप वो म्यूज़िक सुन के जब पूछोगे तब बहुत ईजीली मिलेगा, मुझे लग रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे पता नहीं, मुझे लग रहा है कि कोई तो गणेश भगवान को बहुत मानते हैं, और वो कह रहे हैं कि सारे ऑब्स्टिकल्स ख़त्म हो जाएंगे, ज़्यादा वरी मत कीजिए, हमसे कनेक्ट कीजिए। बस अगर आपको उनके मंत्र बोलने तो बोलिए, शाम को एक आधा घंटा उनके साथ बैठिएगा, आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, मुझे यही लग रहा है। आप बहुत ही स्पिरिचुअल पीपल हो, ये भी मैं कर देती हूँ, तो बहुत स्पिरिचुअलिटी में भी ग्रोथ आते हुए मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों के फरवरी के महीने में। और देखते हैं कि क्या है overall energy for group number 3. Divine alchemy, holy amethyst, move beyond current challenges, focus on what you desire. तो जो भी आप यहाँ पे वही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको वरी नहीं करना है अभी राइट नाउ। जो चीज़ आपको हासिल करनी है उसके पीछे लग जाइए, अपने इंट्यूशन पे भरोसा कीजिए, क्योंकि विद दिस एमेथिस्ट ऑल्सो, एमेथिस्ट जो क्रिस्टल है ना वो बहुत ही इंट्यूटिव क्रिस्टल है, बहुत स्पिरिचुअली मतलब इंट्यूशन हमारा स्ट्रांग बनाता है, वैसे टाइप का क्रिस्टल है। तो मुझे यही फील हो रहा है कि आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, तो आपको सिर्फ अपने इंट्यूशन पे भरोसा रखना चाहिए। शायद लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, लेकिन यहाँ पे ये डिवाइन एल्केमी के साथ यही कह रहा है कि आपके पास वो गाइडेंस है, आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग है कि आप कुछ भी चीज़ बना सकते हो अपने लाइफ में, राइट। तो यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट है कि आप स्ट्रेस ना करें, वरी ना करें, जो भी आपका डिज़ायर है, जो भी आप जिस पे भी आप वर्क करना चाहते हो उस पर वर्क कीजिए, अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करके वर्क कीजिए। और इंट्यूशन आपका बहुत ज़्यादा तब कनेक्टेड होता है जब आप म्यूज़िक सुनते हो, राइट। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में हो सकता है, बहुत सारे थर्ड आई की म्यूज़िक है, कितने सारे म्यूज़िक हैं, राइट। तो बस सर्च कीजिएगा, उसके साथ जब आप आराम से क्या कीजिएगा, आप बस एक रूम में बैठिएगा, एक कैंडल लाइट कर कीजिए और वो म्यूज़िक सुनिए, और बस आराम से बैठिए, कुछ भी मत सोचिएगा, आपको आपका आंसर्स पूरा मिल जाएगा, यही बोल रहे भगवान। और आप, मुझे लग रहा है जब आप ऐसे बैठते हो तब आपको बहुत सारे आइडियाज़ भी मिलने वाले हैं, जो आपके करियर के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, शायद आपके लव लाइफ के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। ये तो सबसे बड़ा गिफ्ट हो गया ना आपके लिए कि आप एंजल से सारे आंसर्स मांग सकते हो और आप अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। इज़न्ट इट सो ब्यूटीफुल। आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने साथ बैठना है, आराम से थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए अपने साथ, आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। और वही बोला ना, जब भी आप टेंस्ड हो जाते हो तो यही करना है, आपको आराम से बैठना है। अगर आपके घर में बहुत सारे लोग हैं तो थोड़ा टाइम अपने लिए निकालिए, एक रूम में अकेले थोड़ी देर के लिए बैठ जाए, 15 या 20 मिनट्स के लिए ही सही, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और ये मैं कहूँगी कि आप सुबह उठते ही करें, तो इसलिए आपका दिन भी बहुत अच्छा जाएगा। तो ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मंथ लग रहा है मुझे फरवरी का आपके लिए, तो वो यूटिलाइज़ कीजिएगा, अपने इंट्यूशन पे भरोसा कीजिएगा, स्ट्रेस एंजाइटी को दूर रखिएगा, वरी मत कीजिएगा। शायद बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है, उसको मत कीजिएगा। जब भी आप ओवर थिंक करते हो तो यही एक रास्ता है, खुद जाके एक जगह पे बैठिए अपने साथ, वो म्यूज़िक लीजिए। अगर आपके अभी आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके पास एक फ़ोन है, इज़न्ट इट, तो उसमें यूट्यूब भी है, तो यूट्यूब में बहुत सारे मेडिटेशन म्यूज़िक मिलते हैं,
तो वो सुनिएगा और थोड़ी देर 15 to 20 मिनट्स रिलैक्स कीजिएगा। उसके बाद जो भी आपके मन में आता है, जो इमोशंस आपको कुछ, अगर वो मेडिटेशन के टाइम में आप कुछ सोच रहे थे या फिर उस मेडिटेशन के बाद आपको कुछ फील होता है, तो वो फीलिंग लिखिए रखिए कि क्या आपको फील हुआ, तो उसमें आपके सवालों के जवाब भी हो सकते हैं, ठीक है। और विद दिस डिवाइन एल्केमी आप ना कुछ भी स्क्रैच से शुरू कर सकते हो, ज़ीरो से आप शुरू कर सकते हो। आपके पास वो पावर है, वो मैनिफेस्टेशन स्किल है आपके पास। लेकिन यहाँ पे जितना आप वरी करोगे, वरी से कुछ नहीं होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वरी मत कीजिएगा, आपके पास बहुत मैनिफेस्टेशन स्किल है, उसका उपयोग कीजिएगा, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है, ठीक है। डेफिनेटली आपके पास, मैं ये कहूँ कि आप बहुत ही स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो अपने डिवाइन से, तो ये आपका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इसीलिए वरी मत कीजिएगा, सिर्फ अपने आप पे भरोसा कीजिएगा राइट नाउ, मैं यही कहूँगी। दूसरे लोगों के एडवाइस से अच्छा तो आपको खुद अपने अंदर जाने की ज़रूरत है, यही कहूँगी। दूसरे लोगों से एडवाइस पूछने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, आपको सिर्फ अपने एंजल से पूछना काफ़ी है, क्योंकि आई हैव टू से दैट आप बहुत ही ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड होने वाले हो फरवरी के महीने में। ये बहुत स्पिरिचुअल पाइल हो गया ग्रुप नंबर 3। तो देखते हैं कि क्या है और क्या है आप लोगों के लिए। स्ट्रेंथ, यस, आप बहुत करेजियस पीपल भी हो। यहाँ पे लियो एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग आ रही है, शायद आप लियो हो सकते हो। वाओ, क्वीन ऑफ कॉइन्स, और एक और कार्ड ले लेते हैं आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर 3 फरवरी मंथ कैसा रहेगा। ओह नो, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स गिरा है, बाकी मैं नहीं ले रही हूँ। ओके, आई फील लाइक क्वीन ऑफ कप्स स्टिकिंग मेरी एनर्जी यहाँ पे। सो या यू हैव क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कॉइन्स। आप बहुत इंट्यूटिव रहने वाले हो। विद दिस क्वीन ऑफ कप्स आई हैव टू से दैट कि आप बहुत ही इंट्यूटिव रहने वाले हो, ठीक है। तो बस मुझे एक ही प्रॉब्लम यहाँ पे स्ट्रांगली फील हो रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा ओवर एंजाइटी है। और जब हम बहुत स्ट्रेस करते हैं, बहुत नेगेटिव थिंकिंग में पड़ जाते हैं, तब हम अपने इंट्यूशन को नहीं सुन पाते हैं। लेकिन आप बहुत इंट्यूटिव हो, तो ये बात याद रखिए कि जब भी आप इतना स्ट्रेस करते हो तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप, मैंने जैसे कहा था वही आपको करना है यहाँ पे, म्यूज़िक और टॉक टू योर एंजल्स के साथ। मैं फिर से नहीं कहूँगी, वो चीज़ें कीजिए, क्योंकि तभी आप बहुत रिलीव्ड फील करो कि आपके सारे सवालों के जवाब आपके अंदर हैं, ठीक है। आप बहुत करेजियस पीपल हो, आपने अपने लाइफ में बहुत सहा है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। शायद ऐसा भी हो सकता है, बहुत सारे लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि शायद पास्ट का वही थिंग वापस आ जाए, इसलिए आप डर रहे हो। अभी आप, मुझे लग रहा है कि राइट नाउ आपके लाइफ में उतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपने पास्ट में बहुत सहा है, आप करेजियसली निकले हो अपने पास्ट से, और इसलिए ये पास्ट के टाइम, कभी कभी क्या होता है लाइफ में, कुछ ऐसा इवेंट होता है और हम स्पिरिचुअली अवेकेंड हो जाते हैं, राइट। तो शायद थोड़े लोगों के लिए ऐसा हुआ होगा, आप स्पिरिचुअली अवेकेंड उस टाइम में हुए होंगे जब आपके पास्ट में बहुत डिफ़िकल्ट, आपने कुछ डिफ़िकल्टी का सामना किया था और आप करेजियसली वहाँ से निकले हो। लेकिन आपको अभी एक डाउट है कि कहीं आप वापस ना चले जाओ वहाँ पे, शायद ऐसा कोई डाउट है आप लोगों को आपके अंदर। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको वो डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, आप वापस नहीं जाने वाले, क्योंकि आप वापस वो इंसान हो ही नहीं, राइट। आप बदल चुके हो लाइफ में, आप बहुत ही ग्रो हो गए। मुझे लग रहा है ये पाइल है ना, बहुत ही स्पिरिचुअली ग्रो हुआ है, आप पहले जैसे हो ही नहीं, तो आप कैसे जाओगे वहाँ पे वापस। अब ऐसे इवेंट्स आपकी लाइफ में आने वाले नहीं है, पता नहीं, मुझे ऐसा एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग थोड़े लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हो और आपका लग रहा है कि पास्ट का वही सेम इवेंट्स वापस ना आ जाए, शायद ऐसा कुछ हो सकता है। शायद आपने किसी पास्ट के वो इंसान से मुलाकात की, ऐसा कुछ कुछ वो ट्रिगर हो गया हो आपको, ये मुझे लग रहा है। तो यहाँ पे इसीलिए यही मुझे लग रहा है कि आपको अपने इंट्यूशन पे ही भरोसा करना चाहिए, अपने आप पे भरोसा करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कॉइन्स और क्वीन ऑफ कप्स आई है। तो आप ना बहुत ही मैच्योर डिसीजन लोगे अपने इंट्यूशन, जब भी आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करोगे तब आप मैच्योर डिसीजन लोगे। और फिनेंशियल भी मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, आपका फैमिली लाइफ भी बहुत अच्छा होगा, आप अपने करियर और अपने फैमिली को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो। लेकिन वो स्ट्रेस और एंजाइटी को दूर रखिएगा फरवरी के महीने में डेफिनेटली, क्योंकि आप सब कुछ बैलेंस कर सकते हो, आप वेल
वेल बैलेंस्ड लग रहे हो मुझे यार। आप बहुत ही करेजियस पीपल हो, आप कुछ भी कर सकते हो मुझे ऐसा फील हो रहा है आपके पास इतना स्ट्रेंथ है, इतना करेज है कि आप कोई भी चैलेंजेस का सामना कर सकते हो। आप गिव अप करने वालों के टाइप में से हो ही नहीं। तो बस आप अपने पास्ट के बारे में सोच के कुछ तो वरी यहाँ पे लग रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, उसको रिलीज़ कर दीजिए। अगर शायद आपको किसी को फॉरगिव करना है तो फॉरगिव करके आगे बढ़िए अपने लाइफ में, क्योंकि आप बहुत पावरफुल पीपल हो। आप क्यों नहीं समझ रहे हो ये? आप बहुत ही पावरफुल पीपल हो। आपका एक डिवाइन कनेक्शन है, स्पिरिट के साथ एक कनेक्शन है, भगवान के साथ एक कनेक्शन है आप लोगों का। आप कुछ भी स्क्रैच से शुरू कर सकते हैं। अगर आपका कुछ बिगड़ गया तो आप फिर से खड़ा कर सकते हो। आपके पास वो पोटेंशियल है, ये बात याद रखिए। इसलिए डोंट वरी गाइज, ओके। डेफिनेटली वेरी स्ट्रॉन्ग पाइल, वेरी पावरफुल पीपल, ओके। तो देखते हैं कि और क्या है लव लाइफ में आप लोगों के लिए। ओह, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, ओके। तो आपके, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, शायद ऐसा हो सकता है कि कोई लोग यहाँ पे अपने फ्रेंड्स को, नए फ्रेंड्स बना सकते हो आप लोग, ऐसा हो सकता है थोड़े लोगों के लिए, नए फ्रेंड्स आप बनाओ, ऐसा हो सकता है। या फिर आपके ऑलरेडी आपके फ्रेंड्स हैं जो आपको मदद कर सकते हैं। शायद ऐसा भी हो सकता है थोड़े लोगों के लिए आपका कोई फ्रेंड है जो बहुत ही इंट्यूटिव है, शायद उससे आपको मदद लेनी चाहिए। या फिर कोई साइकिक फ्रेंड है आपका, कोई टैरो फ्रेंड है आपका जो टैरो रीड करता है, या फिर बहुत स्पिरिचुअल फ्रेंड है, उसके साथ वो शायद आपकी इंट्यूशन को भी बढ़ाने के लिए मदद कर रही है या कर रहा है, मुझे ये भी फील हो रहा है। ठीक, डेफिनेटली कोई तो एक फ्रेंड है जो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही अच्छे डिसीजन देते हैं वो आपको, ठीक है। देखिए, वर्थ वेटिंग फॉर डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लाइफ। तो एवरीथिंग हैपन्स एट द करेक्ट टाइमिंग। ये सिर्फ लव लाइफ के केस में नहीं, सारे, आपका करियर हो, आपका रिलेशनशिप हो, एवरीथिंग, सब कुछ परफेक्ट टाइमिंग पे ही मैनिफेस्ट होता है जब आप रेडी हो, जब सब कुछ यूनिवर्स अलाइन कर देते हैं तब। कभी कभी लाइफ में हम कुछ मैनिफेस्ट करते हैं लेकिन उससे भी बढ़िया मिलता है लाइफ में। तो मुझे लग रहा है शायद आपको थोड़ा देरी वेट करना पड़ा, थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा थोड़ी चीज़ों के लिए, लेकिन डेफिनेटली वो आपने जो सोचा था उससे भी बहुत बढ़िया होने वाला है, क्योंकि यूनिवर्स बहुत अच्छा देता है। मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो आई हैव टू से दैट समटाइम्स हम जो चाहते हैं ना उससे भी बढ़िया मिलता है, लेकिन टाइम लेता है, बहुत वेट करना पड़ता है। तो इसीलिए पेशेंस रखिएगा गाइस, वो भी इंपॉर्टेंट है। फेब्रुअरी के महीने में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको यूट्यूब वीडियोस में से आपको कोई मोटिवेशन मिल जाए, कोई इंस्पिरेशन मिल जाए, कोई आंसर्स मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। डेफिनेटली आई सी दैट ऑल्सो, ठीक है, ओके। और क्या है, एक और कार्ड ले लेते, बहुत सारा कार्ड गिर गया था, एक और कार्ड आप लोगों के लिए। या फिर अगर आप किसी इंसान का इंतज़ार कर रहे हो तो डेफिनेटली दैट्स वर्थ वेटिंग फॉर, ओके। Be patient with that also, okay. Group number 3, be patient. Oh, getting to know each other, okay। तो शायद अगर आप कोई ऐसा भी हो सकता है कि कोई पर्सन है जिनको आप पसंद करते हो, लेकिन वो लोग आपको वो वापस नहीं दे रहे, तो इट्स टाइम टू वेट। उनको जानिए और जानिए, पहचानिए, अपने फ्रेंड्स की मदद लीजिए लव में। ओह, फॉर सम ऑफ यू आउट देयर, आप किसी इंसान को पसंद करते हो, लेकिन शायद आपको लगता है कि वो इंसान आपको वापस पसंद नहीं करता है, एंड यू हैव बीन वेटिंग। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप वेट करें, क्योंकि ये इंसान, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको भी पसंद करेगा, लेकिन आपको थोड़ा टाइम वेट करना चाहिए, क्योंकि यू नीड द टाइम। उनसे फ्रेंडशिप कीजिए, उनको जानिए, पहचानिए, वो एक बातें सब कीजिए, वो इम्पॉर्टेंट है। मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत जानने की ज़रूरत है इस इंसान को। और यहाँ पे देखिए, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, तो शायद इस केस में आपके फ्रेंड्स आपकी मदद कर सकते हैं। तो शायद ऐसा हो सकता है कि आपके फ्रेंड इनसे बात कर सकते हैं और उनसे कह सकते हैं। शायद अगर आप अपनी फीलिंग्स इनको नहीं कह पा रहे तो अपनी फ्रेंड्स की मदद लीजिए, ऐसा कुछ। बट डेफिनेटली यू नीड टू आप थोड़ा बहुत बातें कीजिए उनसे, उनको अंडरस्टैंड कीजिए। मुझे लग रहा है ये रिलेशनशिप वर्थ वेटिंग है। तो शायद अगर आप वेट कर रहे हैं तो येस, इट्स वर्थ वेटिंग। सब कुछ करेक्ट टाइम पे हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, आप वरी मत कीजिए। आपके फ्रेंड्स इस इशू में आपको हेल्प कर सकते हैं। सो लव लाइफ के केस में योर फ्रेंड्स विल हेल्प यू, ओके। सो या, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर ग्रुप नंबर 3। शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप को आपको लगा था, शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपने सोचा भी नहीं था कि ये पर्सन आपको वापस प्यार करेगा, और आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो। शायद ये पर्सन आपको वो वापस, वो म्यूचुअल या ऐसा हो सकता है,
ऐसा भी हो सकता है कि वो पर्सन आपको भी लाइक करता हो और आपको पता ना हो, और फाइनली आपके फ्रेंड्स उसमें आपकी मदद करें, ऐसा भी हो सकता है। सो समथिंग लाइक दैट इज़ ऑल्सो। अगर आपने बहुत टाइम से वेट किया इस इंसान का, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत उसमें भी मूवमेंट होने वाली है, लग रहा है, पता नहीं, ऐसा फील हो रहा है। या देखिए अगेन लुक, यहाँ पे देख, रेस्ट एंड रिजुवेनेशन, दिस पर्सन इज मेडिटेटिंग। आपको जब भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो इट्स इंपॉर्टेंट आप मेडिटेट करें, ग्राउंड करें अपनी एनर्जी। आपके सारे सवालों के जवाब आपके अंदर है। आप शायद बहुत स्ट्रेस कर रहे हो, बहुत एंशियस हो, तो किसी अगर लव लाइफ को लेके अगर आप एंशियस हो, या फिर आपको कोई डिसीजन बनानी है, दो चीज़ों में, दो चॉइसेस में अगर आप पड़े हुए हो, तो डेफिनेटली इट्स इंपॉर्टेंट कि आप खुद अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें। वही आपको थोड़ा बहुत मेडिटेट, थोड़ा बहुत ग्राउंड करने की ज़रूरत है, थोड़ा रिलैक्स करने की ज़रूरत है। गाने सुनिए और सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। और देखिए फर्टिलिटी, वाह, ग्रोथ आ रही है आपकी लाइफ में, बहुत ही ग्रोथ। फर्टिलिटी मतलब जैसे मैंने बोला था, आप कुछ भी स्क्रैच से शुरू कर सकते हैं। अगर आपने कुछ प्लांट किया था, कुछ सीड्स प्लांट किया था, वो ग्रो हो सकता है। अगर आपने अपने गार्डन में लिटरली रियल में अपने सीड्स प्लांट किए तो वो धीरे धीरे ग्रो हो जाएंगे। या फिर अगर अपने करियर में, अपने लव में थोड़ा सोचा था, शायद यूनिवर्स को दिया था, हाँ मुझे ये चाहिए यूनिवर्स, मुझे ये इंसान चाहिए यूनिवर्स, ऐसा कुछ बोल रहे, तो वो भी धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। वेट कीजिएगा, तब तक रिलैक्स कीजिएगा, क्योंकि यूनिवर्स को भी थोड़ा बहुत वक्त लगता है। सब कुछ बढ़िया ही होने वाला है, ग्रो हो रहा है चीज़ों को। जो भी आपका डिज़ायर्स है, ड्रीम्स हैं, वो सब ग्रो हो रहा है। थोड़ा टाइम दीजिएगा, डिवाइन टाइमिंग में होगा। जब भी आप स्ट्रेस करते हो तो रिलैक्स कीजिए। मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप कनेक्ट कर सकते हो डिवाइन से और आप बहुत रिलैक्स्ड फील कर सकते हो। और डेफिनेटली थोड़े लोगों के लिए, अगर आपके पास ये सवाल था कि पास्ट के सारे सिनेरियोज वापस ना आ जाए मेरे लाइफ में, पास्ट में जो हुआ था वो वापस तो नहीं होगा, वापस तो नहीं होगा, अगर आप डर रहे हो वैसे सोच के, तो नहीं होगा गाइस। बस स्ट्रेस को छोड़िए, ठीक है। अपने एफर्मेशंस लिखिए, अपने पॉजिटिव एफर्मेशंस लिखिए। लव लाइफ में अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो थोड़ा और टाइम उनके साथ स्पेंड कीजिएगा, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। थोड़े लोगों के लिए शायद ऐसा हो सकता है कि आप में एक मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, तो इट्स इंपॉर्टेंट यू कम्युनिकेट प्रॉपरली, ओके। और थोड़े लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप अगर अपना फैमिली एक्सटेंड करना चाहते हो, उसके बारे में बहुत स्ट्रेस हो रहा है, तो स्ट्रेस मत हो जाइए, अपने हेल्थ का ख्याल रखिए। यू विल हैव दैट ऑल्सो, आप भी कंसीव कर पाओगे। बस वो उम्मीद के साथ आगे बढ़िए गाइस, ठीक है। इतना ही ग्रुप 3 लोगों के लिए भी। बाय बाय, टेक केयर।